आज की इस वीडियो में पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट क्या है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, उसे ही पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया यानी पौधे भोजन बनाने के दौरान वायुमंडल से वो CO2 गैस को लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो वायु प्रदूषण होगा। कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो जल प्रदूषण को। किस तरह के प्रदूषण को? जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रॉक्सी एसिटिल यानी पैन, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन क्या है? तो ये वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे पैन कहा जाता है, वो क्या है? वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा करता है किन किरणों से? तो पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करता है? तो पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष यानी किस पेड़ को माना जाता है? तो यूकोलिप्टस जिसे सफेदा वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकोलिप्टस जिसे सफेदा वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जाती है, जिसके वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33% पर। कितने प्रतिशत पर? 33% पर वन होना अनिवार्य है।
चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है? तो ये एक पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1980 में की गई थी। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार में केंद्र के द्वारा कब की गई थी? तो सन 1980 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP के नाम से भी जाना जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, जो कि केन्या में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन गैस। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो KN मुंशी के द्वारा। वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? KM मुंशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो खजूर। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर। अगला प्रश्न है सोफोकेशन क्या है? सोफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैस की। जलवायु परिवर्तन में किस गैस की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन कौन सी गैसें होती हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन, ये 3 गैसें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भूतल पर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्प्रैकन डिस्पेंसर, वातानुकूलो, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसके दौरान वृक्षों को कटने से बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला प्रश्न है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ। कहाँ स्थित है? लखनऊ। अगला प्रश्न है
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। किसे? हाइड्रोजन को। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। चलिए अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों का संबंध जो है रेड डाटा बुक से है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी। कौन सा है? मैक्सिको सिटी। अगला प्रश्न है, एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? तो ये विस्कॉसिन में स्थित है। कहाँ स्थित है? विस्कॉसिन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? 65 डेसिबल। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है परीक्षण किया जाता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ब्रह वायुमंडल में। कहाँ? ब्रह वायुमंडल में मानव निर्मित उपग्रह को स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बंगलौर कर्नाटक में। कहाँ है? बंगलौर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।